कंवल यहाँ खड़ा होने से क्या जरूरत है आपने? ये भारतीय जनता पार्टी का साधन नहीं है, यह हम सबका साधन है। यहाँ गुंडागर्दी के खिलाफ नारा लगाएंगे, यहाँ को रोक दिया आपने। प्रधानमंत्री कंवल अभी थोड़ी देर पहले मोदी सरकार की पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने उसमें लिखा है कि जिन जिन लोगों ने कल उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था सबके खिलाफ ऐसी एफआईआर करेंगे, ऐसी एफआईआर करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये देश आपके पिताजी का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। धमकी देना बंद करो, इस तरह की धमकियां देना बंद करो, नहीं तो ये देश के लोग आपको ऐसा मजा चखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा कि क्या हाल, क्या हश्र हुआ था एक तानाशाह का इस देश के अंदर। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਬਿਆਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ और पंजाब पुलिस ਨੂੰ भी बेनती आ कि कोई भी प्रेस वाले आंदे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोकिया नहीं जाना चाहिए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोकना चाहिए। दूसरा इत्थे जो साडी टीम ने सोचा, एक तो दिल्ली दे अंदर भी हुण पाबंदी आ, किसान उत्थे हजारों किसान उत्थे पहुंचे आ और लगभग पाबंदी आ उन्होंने ਜਿਹੜੇ यूपी तो किसान गए आ, राजस्थान, हिमाचल, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कुछ पंजाब के भी जा बड़े उत्थे गड्डियां में। सो उन्हां तो कुछ नूं गिरफ्तार करने के समाचार आ। उत्थे भी जी धारा 144 इन्होंने अपने पद्धर से लाई हुई है। ਉਹਦਾ कोई एक तो होर भी कॉल दी सीगी, मगर उत्थे भी शांति नहीं बनी हैगी। एक तो है साडे सामने गुरनाम सिंह चदूनी नूं कल दा गिरफ्तार किया वा। कुछ किसान हरियाणे ने पता नहीं 20 या 30 आ भी गिरफ्तार हो गया। सो ये पक्ष आपां जे कोई सरकार मजबूर ना करे ते सरकार ना किसी किस्म का कोई टकराव नहीं चाहते है, ना करना है और ना साडा
Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? गाइस ये है, ये देखो गाड़ी में देखा आपने कैसे मारा भाई। ये है वो पुलिस वाले, ये मार रहे हैं, ये लोग हैं। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस that to debate in parliament he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर, उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया। We are concerned. Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by the minister. The point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate.
There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. क्या धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? आप पाकिस्तानी हैं, आप चाइनीज एजेंट हैं, आप देशद्रोही हैं, या अगर आप लोग अपने बच्चों से सही में खिला रहे तो फिर आपको यहाँ पे जगह बनकर प्रोटेस्ट साइट में आना पड़ेगा। अगर आप आ ही नहीं रहे तो अपने बच्चों को बोल दीजिए तुम शायद मरो जियो, हमें कुछ नहीं मतलब है, बस मोदी हमारा जिए। महाराष्ट्र में अभी पेपर लीक हुआ था, टीईटी जो भी टीचर्स का होता है, अगर टीचर्स ही नहीं बचेंगे तो कैसे होगी एजुकेशन? हवा में लिखे होते क्या सर? कि मेरा बेटा बीमार है, उसे बुखार था और ये दवाई खा के लखनऊ से रात की ट्रेन में अभी यहाँ पर सुबह में आया है, तो मुझे बहुत गर्व है मेरे बेटे पे कि उसे आवाज उठानी थी, वो सिर्फ इसीलिए आया है। इससे हमारा देश भविष्य में अच्छा ही हो जाएगा। ये कोई ध्यान नहीं दे रहे, ये सो रहे अपने बिस्तरों पे। ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर को हटा देंगे तो क्या आपके बच्चे कभी जाएंगे भी? बोल हाँ नहीं। अगर आप नहीं आ रहे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने देश से प्यार नहीं करते हैं। जो लोग नहीं आ रहे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप चाइनीज एजेंट हैं, आप देशद्रोही हैं। पर अगर आपको आना ही है तो अभी के अभी आइए। और एक मिनट और है ना, जब अगर आप आ ही नहीं रहे तो अपने बच्चों को बोल दीजिए तुम शायद मरो या जियो, हमें कुछ नहीं मतलब है, बस मोदी हमारा जिए। ये बोल दो, या अगर आपको अपने बच्चों से सही में प्यार है तो फिर आपको यहाँ पे जगह बनकर प्रोटेस्ट साइट में आना पड़ेगा। आपकी एज क्या, छोटे एज क्या आपकी? 6 साल। कौन सी क्लास में? ये आपका बेटा है। आप सभी प्लीज सभी पेरेंट्स को मैं कह रही हूँ अपने बच्चों के लिए आज जरूर आइए। आपको डर लग रहा है कि सरकार के हाथों में आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, तभी आप यहाँ पे आए हैं? क्योंकि अगर ये जो हम कर रहे हैं प्रोटेस्ट, इससे किसी को नहीं डर लगेगा, इससे हमारा देश भविष्य में अच्छा ही हो जाएगा। और जब अच्छा आप तो फ्यूचर हो, जैसे इन बच्चों के साथ हुआ है, आपने भी आगे पढ़ाई करनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है, आपके साथ भी ऐसा ना हो। हाँ, क्योंकि अगर जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें कितना दुख झेलना पड़ता है, और किन लोगों की वजह से, क्योंकि ये जो गंदे से एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, ये कोई ध्यान नहीं दे रहे, ये सो रहे अपने बिस्तरों पे। आपका पहला दिन है यहाँ पे? हाँ, ये मेरा पहला दिन है। सरकार, जो बच्चे यहाँ पे 20-25 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया है। हाँ, और मतलब हर किसी को आना चाहिए, और ये सेलिब्रिटीज भी शुभ है। जानकारी इतनी कैसी है आपको? By my big brother, and I also watch through Bhaiya's videos.